जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे 2023 में सिंह राशि वालों की कैसी रहने वाली है आर्थिक व्यवस्था, क्या मिलने वाला है, क्या अचीव करने वाले हैं, कितनी प्रोग्रेस करने वाले हैं। अब देखते हैं हम अपने टैरो से। अरे वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओहो, द एम्प्रेस। इस बार लगता है कि सारी राशियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। आर्थिक स्थितियां सबकी बेस्ट, स्ट्रेंथ। अब देखिए, सबसे पहले सिंह राशि वालों के लिए जो कार्ड आए हैं वो व्हील ऑफ फॉर्चून। अब व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वही देखो आपकी 10 नंबर, 1 नंबर मूलांक जो हो गया 1, और आपकी किस्मत का चक्र अब पूरी तरह से घूम चुका है, बदल गया है। 9 साल का एक पीरियड था आपका जो आपने बहुत संघर्ष में निकाला, और अब जो समय आपका आ रहा है वो एकदम से बेस्ट, एकदम बढ़िया। मतलब ये कि आपकी भी कल्पना से परे है ये समय। इतना कुछ इन सब ऐसा लगेगा आपको जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि कोई चीज अगर हम शिद्दत से मांगते हैं तो सारी कायनात उसको देने में लग जाती है। वैसा कुछ आपके लिए होने वाला है। नहीं, आपने शायद कुछ ऐसा मांग लिया है कि गजब, बहुत कुछ मिलने वाला है। एकदम से सारा कुछ चेंज हो जाएगा रूट आपका, और आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसको स्थायी बना के रखें, उसी पे चलते हैं। वही चीज आपको कहीं पे ले जाके खड़ा कर देगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि आप देखो द एम्प्रेस का कार्ड जो नंबर आपका आ गया 3, आपका गुरु भी आपके साथ। एक चीज लेकिन ध्यान रखना है सिंह राशि वालों को कि अगर किसी की पत्रिका में कहीं भी, जो भी सुन रहे हैं ये सिंह राशि वाले, वो ध्यान रखें कि अगर किसी की पत्रिका में गुरु और राहु की युति हो, मान लो किसी के राहु के साथ गुरु बैठा हुआ हो, तो वो अपने आचरण के ऊपर उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, और वो अपने गुरु को खराब न करे। 3 चीजों से गुरु खराब होता है, मांस, मदिरा और पराई स्त्री। 3 चीजें जो हैं वो आपके गुरु को खराब करती है, और फिर आपके शनि को क्रोधित होने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आपका गुरु बिगड़ा तो आपको ध्यान रखना है कि राहु आपको ऊंचाइयों पे बहुत ले जाएगा, गुरु भी आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा, लेकिन आप राहु की शांति करें, आप गलत कर्मों पे अपने ध्यान रखें, किसी तरह के गलत रास्ते को ना चूज करें। और कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए भी आप सट्टा बट्टा, शेयर वेयर, इन चीजों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें अगर आपकी पत्रिका में गुरु और राहु साथ में तो, वरना शेयर मार्केट से भी लोग कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। और स्ट्रेंथ का कार्ड, आपको अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहिए। अभी तक आप जिस पैटर्न पे काम कर रहे हैं उस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करने की आपको नीड है। आप थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करें, और मेहनत बहुत ज्यादा, ये समय आपसे बहुत मेहनत करवाएगा, क्योंकि प्रोग्रेस ऐसे तो मिलने वाली नहीं है, पैसा ऐसे ही नहीं आने वाला है, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत करने के लिए आपको अपने आप को स्वस्थ भी रखना पड़ेगा। तो आपके लिए भी यही निर्देश है कि आप अपने खाने पीने का सही समय पे, सोने उठने का सारा नियम बना के चलें। एक संयमित लाइफ आपकी होना चाहिए, मर्यादित लाइफ होना चाहिए। इस साल में सिर्फ आपका टारगेट होना चाहिए पैसा, उसके लिए आपका स्वास्थ्य, आपको खुद को सही रखना पड़ेगा। और क्योंकि अब आपको भगवान दोनों हाथ से देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, आप जो मांगोगे वो आपको मिलने वाला है। ईश्वर को कभी किसी चीज में इस वर्ष हर राशि के लिए मेरा निर्देश है, या मेरी एक राय है, सलाह है कि कोई भी ईश्वर को कभी ये ना बोले कि मुझे ऐसा दो, या मुझे एक मकान दे दो, या मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, या मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ये दे दो। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा चाहता हूँ। आप है ना ईश्वर के ऊपर डाल दो कि ना मेरे लिए भाग्य में जो है वो आप मुझे दो, और अपने कर्म करते जाओ। उसके बाद आप देखो कैसा, क्योंकि पता चलेगा कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और आपने छोटी सी चीज में ईश्वर को बांध के रख दिया, तो ऐसा नहीं करना है। और आपका सम्मान बहुत बढ़ने वाला है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और आप जो कुछ ऐसा था कि आपका भी बहुत अपमान हो चुका है, या कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आपके साथ में भी, और क्योंकि आर्थिक वजह जो पक्ष भी है अपमानित होने का, वो आर्थिक ही है, तो उस वजह से आपको लोगों ने इग्नोर भी किया होगा। तो अब आप देखिए कि अब वो कैसा समय पलटने वाला है, पूरा पलटी खा जाएगा समय। अभी एकदम से पूरा ही चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि धीरे 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 बढ़ रहा हो, अब एकदम चक्र घूम गया है। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो ये भाग्य का चक्र घूमता रहता है, तो दिन में एक बार घड़ी में 12 जरूर बजते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी समय आ सकता है। तो जब बुरा समय है तो अपना आत्मविश्वास नहीं खोना, हारना नहीं, और जब बहुत अच्छा समय है तो आपको अहंकारी नहीं बनना। आप अपने आप को सामान्य वे में लेके चलो, और ये ध्यान रखो कि हम एक इस समय से गुजरे हैं, तो शायद हो सकता है कि सामने वाला भी उसी समय से गुजर रहा हो, वो परेशान हो, तो उसके साथ कभी भी मिसबिहेव न करें।
और अच्छे समय के लिए तैयार रहें और ईश्वर आपको इतनी उन्नति दे, माता रानी की आपके ऊपर बहुत कृपा बनी रहे।